नमस्कार, सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हैं। हम सभी शास्त्रीय प्रथम वर्ष के कोर्स में मनुस्मृति द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय अध्याय के 64 श्लोक तक हमने अध्ययन किया है। 64 श्लोक तक के अध्ययन में हमने ब्रह्मचर्याश्रम के बारे में, यज्ञोपवीत के उपरांत ब्रह्मचर्याश्रम के बारे में जाना और उनके नियम विधि सभी हम लोगों ने पढ़ा। आगे बताते हैं समावर्तन। समावर्तन संस्कार के बारे में बताने के लिए और समावर्तन के काल को बताने के लिए आगे श्लोक में कहते हैं, केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वाधिके ततः। कहते हैं ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष तथा वैश्य का 24वें वर्ष में समावर्तन संस्कार करना चाहिए। केशांत संस्कार करना चाहिए। कब कब? ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 24वें वर्ष में समावर्तन संस्कार करना चाहिए। समावर्तन का मतलब क्या होता है? समावर्तन का मतलब ये होता है कि ब्रह्मचर्यावस्था से पुनः विवाह के लिए पितृगृह में, अपने पिता के घर में वापसी लौट आना, उसको ही समावर्तन कहते हैं। आगे बताते हैं, कन्याओं के लिए भी यह संस्कार विहित है। उनको भी संस्कार संपन्न बनाना चाहिए। कन्याओं के लिए कौन कौन से संस्कार हैं ये बताते हैं। आमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृतशेषतः संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथा क्रमम्। कहते हैं कन्याओं के लिए भी ये सभी संस्कार शरीर की विशुद्धि के लिए विहित है। काल तथा क्रम के अनुसार संपन्न कराना चाहिए। विहित है अर्थात शास्त्र सम्मत है। कहते हैं कि प्रांगनाभिवार्धनात् पुंसः, इस श्लोक में पुंसः से शब्द की आवृत्ति होती है, अतः ये संस्कार कन्याओं के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। अतएव कन्याओं के लिए विशेष रूप से विधान किया। क्या विधान किया? यद्यपि क्रियाकलाप गर्भाधान से ही किए जाते हैं, तथापि पहले स्त्रीत्व का निश्चय नहीं होने से आमंत्रकत्व का विधान भी नहीं हो सकता है। अतः इनकी जन्म से ही गणना करनी चाहिए। संपूर्ण संस्कारों को संपन्न करना आवश्यक है, क्योंकि वैजिक तथा गार्भिक दोषों की निवृत्ति तभी संभव है याग आदि के संपादन में अधिकार सिद्धि के लिए देह शुद्धि भी आवश्यक है। विहित काल में संस्कार संपादन हो तो अत्यंत आवश्यक है, परंतु किसी भी कारण से यथा समय संस्कार संपन्न नहीं हो पाता है तो अनुकल्प का आश्रयण करना चाहिए। शूद्रों के लिए कोई विशेष विधान नहीं किया है। अतः समान धर्मा होने के कारण स्त्रियों की तरह ही वैदिक मंत्र रहित संस्कारों का संपन्न करना चाहिए। वैदिक मंत्र सहित नहीं, वैदिक मंत्र रहित संस्कार संपन्न करना चाहिए। स्त्रियों के लिए उपवीत भी प्राप्त होता है। उसके संबंध में क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बताने के लिए आगे श्लोक में कहते हैं, वैवाहिको विधि स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतिः पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। कहते हैं स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि ही ये उपनयन संस्कार है। वैवाहिक विधि
जो उनका विवाह संस्कार होता है वो विधि ही उनका उपनयन संस्कार है, तथा उनका समंत्रक संपादन विहित है। पति की सेवा ही गुरुकुल वास का फल देता है। पति की सेवा गुरुकुल वास का फल देता है एवं गृह कार्य को संपन्न करना और अग्नि सेवा करना ही इनके लिए यज्ञ कार्य के समान फलदायक है। अग्नि सेवा, जैसे हम सभी अग्नि सेवा यज्ञ के माध्यम से करते हैं, वैसे स्त्रियों की अग्नि सेवा गृह कार्य से ही समझा जाता है, ऐसा ये शास्त्र कहता है। आगे कहते हैं कि उपनयन संस्कार संपन्न व्यक्ति का कर्तव्य और कर्मानुष्ठान क्या है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस बात को बताने के लिए आगे कहते हैं, एष प्रोक्तो द्विजातीनां औपनायनिको विधिः उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्मयोगम निबोधत। कहते हैं अभी तक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के उपनयन प्रयुक्त विधियों, कार्यों तथा द्वितीय जन्म अर्थात उपनयन के बाद जब गुरु मंत्र मिलता है तो द्वितीय जन्म होता है। द्वितीय जन्म प्रयुक्त कार्यों का प्रतिपादन किया, उसके बाद अब उपनयन प्रयुक्त कर्मानुष्ठान को बताते हैं, उसको आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। कहते हैं उपनीत व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठेय कर्मों को, क्या है अनुष्ठेय कर्म उनका, तो उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयेत् शौचमादितः आचारमग्निकार्यम च संध्योपासनम एव च। कहते हैं आचार्य माणवक का उपनयन संस्कार करके सबसे पहले हस्तपाद प्रक्षालन रूप शौच, स्नान, आचमन रूप आचार सिखाए। अर्थात उनका आचार जो होता है, कैसा आचार, शुद्धता, पवित्रता कैसी होनी चाहिए, शौच के बाद कितना कुल्ला, कितने बार हाथ का मार्जन हो, शौच के बाद स्नान आदि हो, लघु शंका के बाद आप कितने आचमन करते हैं, ये आचार सिखाएं। कौन? आचार्य सिखाएंगे। किसको? माड़वक को, जिनका अभी अभी उपनयन संस्कार संपन्न हुआ है। ऐसे माड़वक को आचार सिखाएंगे, स्नान आचमन इत्यादि। उसके बाद सायं प्रातः समिद्धोम तथा त्रैकालिक संध्योपासन का भी प्रशिक्षण प्रदान करें। संध्योपासन का 3 काल है, सायं, प्रातः, मध्याह्न, सायं। 3 काल में संध्योपासन का विधान है। तो इन तीनों संध्योपासन का भी प्रशिक्षण दें और 2 जो सायं प्रातः समिधा का जो होम होता है उसको भी सिखाएं। ऐसा कौन प्रशिक्षण प्रदान करे? आचार्य अपने माणवक को, जिसका अभी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, उसको ये सब प्रशिक्षण दें, आचार सिखाए और संध्योपासन आदि क्रम एवं समिद्धादि होम करने की प्रशिक्षण दें। आगे कहते हैं वेदाध्ययन, इसके बाद वेदाध्ययन का क्रम आता है। अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आप जब संध्योपासन इत्यादि से निवृत्त हो, इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, करना जान जाते हैं, करने लगते हैं, तो क्रम आता है वेदाध्ययन का। वेदाध्ययन के नियमों को बताते हुए कहते हैं अध्येस्यमाणस्त्वाचान्तो यथा शास्त्र मुदङ्मुखः ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्यापो लघुभाषा जितेन्द्रियः। कहते हैं कि अध्ययन में प्रवर्तमान शास्त्र के अनुसार आचमन करके उत्तराभिमुख कृतांजलि, स्वल्प वस्त्र तथा इंद्रियों को स्ववश में करके रखने वाला शिष्य अध्यापन के योग्य है। कैसा शिष्य? जो अध्ययन में प्रवर्तमान और अध्ययन करने में
प्रवर्तमान हो एवं क्या हो, कैसा हो, अध्यापन के लिए, अध्ययन के लिए शास्त्र विहित सभी क्रियाएं करके और वो उत्तराभिमुख कृतांजलि एवं स्वल्प वस्त्र और अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला हो, अर्थात एकाग्र चित्त मन से अध्ययन करने वाला बटुक या फिर शिष्य ही वेदाध्ययन के योग्य होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मांजलि के स्वरूप को बताने के लिए, ब्रह्मांजलि के स्वरूप को बताने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मारंभे वसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा संहत्य हस्तावध्येयं सहि ब्रह्मांजलि स्मृतः। वेदाध्ययन के प्रारंभ में तथा अध्ययन की समाप्ति के समय सदा गुरु के दोनों चरणों को स्पर्श करना चाहिए। दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बनाकर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वही ब्रह्मांजलि शब्द से कहा गया है। अध्ययन के प्रारंभ में और अध्ययन के समाप्ति पर गुरु के दोनों चरणों का स्पर्श करना चाहिए। एक चरण का नहीं, दोनों चरण का स्पर्श करना चाहिए, दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं। और ब्रह्मांजलि बना करके अध्ययन करना चाहिए, ऐसा आगे कहते हैं। गुरु के चरणों को ग्रहण करने के प्रकार को, गुरु के चरणों को ग्रहण करने के प्रकार को, प्रणाम करने के प्रकार को बताते हैं। व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः। वेदारंभ करते समय शिष्य गुरु का व्यत्यस्त पाणि के चरणों का स्पर्श करें, बाएं हाथ से बाएं चरण तथा दक्षिण हाथ से दाएं चरण का स्पर्श करें। कैसे? बाएं हाथ से बाएं एवं दाहिने हाथ से दाहिने का स्पर्श करें। अगर गुरु सामने हैं तो इस प्रकार से प्रणाम करने का विधान बताया। इस प्रकार से दोनों चरणों पे हाथ रख करके प्रणाम करना चाहिए। आगे कहते हैं अध्यापन के समय गुरु तथा शिष्य के लिए नियम। अध्यापन के समय कैसे गुरु और शिष्य किस नियम के तहत अध्यापन अध्ययन करेंगे, दोनों के लिए नियम है। कहते हैं कि अध्येस्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालमतन्वितः अधीष्वभो इति ब्रूयाद्विरामोस्त्विति चारमेत्। कहते हैं आलस्य रहित गुरु अध्ययन करने वाले शिष्य को अधीष्वभोः ऐसा बोलें, उसके बाद अध्ययन प्रारंभ हो जाए। अधीष्वभोः बोलने के बाद अध्ययन प्रारंभ हो जाना चाहिए। उसके बाद विराम हो ऐसा कहकर अध्ययन से निवृत्त हो जाना चाहिए। अर्थात गुरु के आदेशानुसार जब गुरु आदेश करें तब प्रारंभ हो जाए, और गुरु जब आदेश करें तो वो उसको विराम दे दो वहीं पे। ये शिष्य का कर्तव्य है और गुरु का कर्तव्य है कि गुरु आदेश पूर्वक उसको बताएं। क्या बताएं? अधीष्वभोः प्रारंभ करने के लिए एवं विराम हो ऐसा विराम के लिए, जहाँ पे रुक जाना है। वेदाध्ययन के प्रारंभ तथा समाप्ति के समय प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। क्यों? कहते हैं
ब्रह्मण प्रणवं कुर्याद्दादावन्ते च सर्वदा श्रवत्यनों कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति। कहते हैं वेदों के पाठारंभ के पूर्व, वेद के पाठ आरंभ के पूर्व तथा पाठ के अंत में समय सदा ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण न करने पर अधिता विद्या शनै शनै, ऐसा क्या नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे विद्या नष्ट हो जाती है। तथा पाठ के अंत में उच्चारण न करने पर शीघ्र ही विनष्ट हो जाती है। अर्थात आप प्रारंभ में अगर प्रणव का उच्चारण नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो विद्या है वो नष्ट हो जाएगी। एवं अगर अंत में आप प्रणव का उच्चारण नहीं करते हैं तो वो शीघ्र ही विनष्ट हो जाएगी आपकी जो ग्रहण की हुई शिक्षा है। तो वेद के प्रारंभ में और वेद पाठ के अंत्य में सदैव प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। आगे कहते हैं प्रणवोच्चारण के लिए आसन आदि की व्यवस्था, कैसे आसन में प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं। कहते हैं प्राक्तूलान पर्युपासीना पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामैस्त्रिभिः स्फुतस्तत ओंकारमर्हति। कहते हैं अग्रभाग आगे हो ऐसे कुशों के ऊपर बैठकर, कुश पर बैठकर दोनों हाथों में गृहीत कुशों से पवित्र हो जाना चाहिए। उसके पश्चात प्रणव के उच्चारण के योग्य आप होते हैं। किसके पश्चात? आपको कुशासन पर बैठना चाहिए और दोनों हाथ में पवित्री के साथ साथ कुशा हो। उसके पश्चात आप पवित्र हो जाएं, तब आप प्रणव के उच्चारण के योग्य कहलाते हैं। फिर आप प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र ने बताया। आगे कहते हैं ओंकार के स्वरूप को तथा उसकी प्रशंसा के लिए आगे श्लोक में कहते हैं अकारं च युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयान् निरद्दुहद्भूर्भुवः स्वरतीति च। कहते हैं कि प्रणव आकार आदि तीनों अक्षरों के समाहार रूप हैं। उसके एक एक वर्णों की उत्पत्ति के विषय में बताया है। जिस प्रकार दही से नवनीत मक्खन निकल जाता है, उसी प्रकार ऋक् यजु तथा साम रूप तीनों वेदों से अकार उकार तथा मकार रूप तीनों वर्णों को उद्धृत किया गया है, मथ कर निकाला गया है। इसी प्रकार भूरादि तीनों व्याहृतियों को भू भुवः स्वः तीनों व्याहृतियों को तीनों वेदों से उद्धृत किया है। ऋग्वेद से अकार तथा भू को यजुर्वेद से तथा भुवः को सामवेद से तथा मकार एवं स्वः का दोहन सामवेद से किया है। अकार आदि तीनों वर्ण प्रणव के 3 अवयव हैं। अर्थात प्रजापति ने अकार उकार एवं मकार को भी तथा तीनों व्याहृतियों को भी ऋक् यजु साम इन तीनों वेदों से दही से जैसे मथ करके मक्खन निकाला जाता है, वैसे वेदों से मंथन करके इन तीनों को अकार उकार मकार एवं तीनों व्याहृतियाँ भू भुवः स्वः इन तीनों को तीनों वेदों से वेदत्रयी तीनों वेदों से मथ करके निकाला। किस प्रकार? जैसे मक्खन को निकाला जाता है दही से मथ करके। गायत्री के तीनों पादों के उद्धार के लिए बताते हैं उस विषय में त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादं उदूहत तदितृच्योस्या सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। कहते हैं कि हिरण्यगर्भ प्रजापति ने तीनों वेदों से ही इस गायत्री के तीनों पादों को एक एक करके दोहन किया, अर्थात निकाला। कौन कौन से पाद? गायत्री त्रिपदा, गायत्री त्रिपदा हैं। और उनके कौन कौन से पाद हैं इस विषय में बताते हैं कि
गायत्री त्रिष्टुभ जगति। गायत्री ब्राह्मणायानुब्रूयादग्ने ब्राह्मणः त्रिष्टुभम क्षत्रियाय जगति वैश्याय इति। इन तीनों वर्णों के लिए तीनों मंत्रों का विधान है। नीचे बताया ये छंदों के भी बोधक हैं। एवं गायत्रीं ब्राह्मण अनुब्रूयाद अग्नेयो वै ब्राह्मणः त्रिष्टुभम क्षत्रिय। गायत्री ब्राह्मण, त्रिष्टुभ क्षत्रिय और जगति वैश्य, इन तीनों का दोहन करके, इन तीनों को गायत्री के तीनों पादों का दोहन करके निकाला। और फिर बताते हैं प्रणव तथा व्याहृति के साथ गायत्री जप का महत्व। गायत्री जप का प्रणव तथा व्याहृतियों के साथ जप करने से उसका महत्व क्या है। एतदक्षरमेतां च जपन व्याहृति पूर्विकां संध्योर्वेद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। कहते हैं कि ओंकार तथा महाव्याहृतियों से युक्त गायत्री का दोनों संध्याओं में जप करने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण वेदाध्ययन जन्य पुण्य से युक्त होता है, अर्थात उस पुण्य को प्राप्त कर लेता है। किस पुण्य को? जो वेदाध्ययन से पुण्य मिलता है उसी पुण्य को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो दोनों संध्याओं में गायत्री का प्रणव के साथ, महावृत्तियों के साथ, महाव्याहृतियों के साथ जप करता है। और आए कहते हैं प्रणव व्याहृति पूर्वक जप के फल को बताते हैं। तो और उसका स्थान विशेष क्या होता है? तो कहते हैं सहस्रकृत्वत्स्वभ्यस्य बहिरेतंत्रिकं द्विजः महतोप्येन सोमासा त्वचेवा वर्हिर्विमुच्यते। कहते हैं ब्राह्मण प्रणवादि तीनों का ग्राम से बाहर, गांव से बाहर अगर मास पर्यंत 1000 बार जप करके करता है तो वो किसी भी महान पाप से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात सर्पत्वक से भी, सर्पत्वक पाप के समान भी अगर पाप है तो उससे मुक्त हो जाता है। कहाँ पर? ग्राम से बाहर जप करने पर। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।